उनको कल शाम को टिकट दिया गया जुलाना से। अब जुलाना में उनका ससुराल तो पड़ता ही है, ये जींद जिले में पड़ता है और जाटों की यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। कांग्रेस के लिए क्यों खास है ये सीट, वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ मौजूदा विधायक जो हैं, जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जेजेपी से वो विधायक हैं, खुद भी जाट हैं। जेजेपी के 5 विधायक थे पिछली विधानसभा में, उनमें से एक यहाँ जुलाना से है। सोनीपत लोकसभा सीट में आती है और इस बार उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को कि जो उनके 5 जाट सीट थी लोकसभा चुनाव में, आपको याद होगा 5 जाट बाहुल जो सीट थी उनमें से 4 कांग्रेस पार्टी ने जीती है और उनमें से एक सोनीपत की भी सीट है। तो इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि सारा जाट वोट राजकुमार भाटी जी उनके खाते में आएगा और क्या इसके लिए ही विनेश का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए केवल विनेश फोगाट वजह नहीं है। अब हरियाणा में जाट भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक नाराज हैं। ये इतिहास रहा है, जाटों की सबसे ज़्यादा आबादी हरियाणा में है, 20 से 25% के बीच जाट हैं और देश की आज़ादी के बाद से 1-2 को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री जाट होते रहे हैं और हरियाणा ने बड़े बड़े जाट नेता चौधरी देवीलाल जैसे दिए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जाट पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी है षड्यंत्र पूर्वक। उनके बीच में तरह तरह की फाड़ करके उन्हें अलग अलग बांट के, और आज जाटों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है हरियाणा में। जो हरियाणा के शासक कहे जाते थे, शासक समझे जाते थे, शक्तिशाली थे, उनकी राजनीति हरियाणा में। भाई मलिक जी, मैं इस तरह नहीं, ये नहीं है बीच बीच में टोका टाकी। मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, ये बीच में टोका टाकी नहीं। देखिए, पदमजा जी ने सवाल यही पूछा है मुझसे। रमन मलिक जी, पदमजा जी ने चुप कराइए, ये तो तरीका ठीक नहीं है। खत्म करने दीजिए। देखिए, पदमजा जी ने मुझसे सवाल यही पूछा है कि क्या जाट विनेश को वोट देंगे। मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं हमेशा विषय पे ही बोलता हूं, सवाल का ही जवाब देता हूं। जाट वोट को अपने खाते में लाने के लिए विनेश को पार्टी में लाया गया है। ये महिला सुरक्षा का मुद्दा है या जाट वोट का मुद्दा है कांग्रेस के लिए, ये मेरा सवाल है राजकुमार भाटी जी। मुझसे मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। विनेश फोगाट के बिना भी जाट बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी को इस बार धूल चटा देंगे जाट हरियाणा में, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। इनकी ज्यादातर सीटों पर जमानत जब्त होगी। कांग्रेस भारी बहुमत के साथ हरियाणा में आ रही है। कांग्रेस की एक तरफा सरकार हरियाणा में बन रही है। विनेश फोगाट के आने से उसमें प्लस होगा, उसको और बल मिलेगा और ज्यादा फायदा मिलेगा कांग्रेस को। अरे मैं किसी का भी प्रवक्ता हूं यार, मैं सच्चाई बोल रहा हूं। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हम तो एक भी नहीं मांग रहे। मैंने पहले आपसे हम तो एक भी नहीं मांग रहे। पूरे आंदोलन में देश की भावना महिला पहलवानों के साथ थी, जिसको कहते हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट। पर जिस दिन विनेश फोगाट ने कांग्रेस का हाथ थामा, क्या उस दिन लोग असहज हो गए और क्या साक्षी मलिक भी इससे नाराज दिख रहे हैं? एक सेकंड, हर्षवर्धन जी को बोलने दीजिए। साक्षी की अगर आप बात सुने तो ऐसे लगता है कि जैसे साक्षी मलिक के साथ कोई धोखा हुआ, कोई बड़ा धोखा हुआ है, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने उनके साथ वो धोखा किया। वो कह रहे हैं कि हमें भी ऑफर आया, इसका मतलब उनसे भी बाद में कहा गया हो कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर देश कभी पीछे नहीं हटता है, वो खड़ा होता है। लेकिन मुझे याद है जब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खबर आई थी, तो भाटी जी की जो समाजवादी पार्टी है उसने डिबेट पर अपने प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था जानते हैं? क्योंकि जितने जो उनके जो पहलवान वो ज्यादातर यादव हैं, वो ज्यादातर पहलवान अखिलेश यादव के यहां से जुड़े हुए हैं। ये बाद में बृजभूषण शरण सिंह ने बताया। बाद में पता चला कि अखिलेश यादव चाहते थे कि बृजभूषण किसी तरह से भाजपा से हटें, हमारी तरफ आ जाएं, और ये भाटी जी भी जानते हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, बृजभूषण पर जो भी आरोप हैं गंभीर हैं, और इस तरह के आरोप जब भी लगते हैं तो वहां पर हर देश का व्यक्ति न्याय के लिए खड़ा होता है। लेकिन यह आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। हर कोई अब ये कहेगा साक्षी मलिक रोई नहीं बस, वरना उसके चेहरे से दिख रहा है, उसकी बात से दिख रहा है कि उसके साथ धोखा किया गया है। क्या साक्षी मलिक के साथ धोखा हुआ राजकुमार जी? देखिए, मेरे बहुत परम मित्र और बहुत प्रिय हर्षवर्धन जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, प्रतिभाशाली हैं, खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन अपनी सारी प्रतिभा
बीजेपी के लिए फील्डिंग करने में और दूसरी पार्टियों का विरोध करने में लगा देते हैं। क्यों उनके ऊपर सारी अपनी तरह तरह से। अब जब इन्हें बीजेपी का समर्थन करना होता है तो खिलाड़ियों के मन की बात भी समझ लेते हैं। साक्षी मलिक के मन की बात भी हर्षवर्धन जी ने समझ ली। साक्षी मलिक का ये तो साक्षी मलिक आप ने बहुत कहा ना, परेशान है मलिक जी, आपने आप बहुत इसका क्या? परेशान है। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं इतने? देखिए, साक्षी मलिक राजनीति ज्वाइन नहीं कर रही हैं, वो इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन विनेश फोगाट ने राजनीति ज्वाइन की है, कांग्रेस ज्वाइन की है, वो चुनाव भी लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ करेंगे। सच्चाई ये है। पर साक्षी मलिक के साथ धोखा हुआ कि नहीं हुआ? करते रहे। साक्षी मलिक तो कह रही है कि मुझे ऑफर आया, मैं नहीं गई। पद्मजा जी, साक्षी मलिक के साथ कोई धोखा नहीं हुआ, कोई धोखा नहीं। वो राजनीति में नहीं आना चाहती, वो उनका निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसमें शरण पर बोलते हुए अभी भी थोड़ा सा संकोच कर रहे हैं अभी भी, और मैं तो पूरी बहस में कह रहा हूं उस वक्त समाजवादी क्या संकोच कर रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह अपराधी है और ब्रजभूषण शरण सिंह को सजा होगी। इससे ज्यादा साफ कौन बोलेगा? बोलने से बच रहे थे, डिबेट में नहीं भेजा था एक हफ्ते तक। मैं आपको ये तथ्य बता रहा हूं क्योंकि मैं तो प्रतिदिन डिबेट में था ना। एक सप्ताह ये भी आप बीजेपी के बचाव में ही तर्क लेके आ रहे हैं। ये तर्क भी आप दूर की कौड़ी ढूंढ के लाए हैं बीजेपी के बचाव में। चलिए ठीक है, अभी तक जनमानस की भावना महिला पहलवानों के साथ थी। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस हुआ है, केस चल रहा है, उनको कानून का सामना करना चाहिए और करना पड़ेगा। पर अब अगर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं तो एक नेता के तौर पर क्या उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए? हाँ, और क्या सवाल पूछे जाएंगे इसका भी जवाब है हाँ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।